ये लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस मामले की जिम्मेदारी कौन लेगा? रेलवे, क्योंकि देखिए रेलवे की दुर्घटना कोई पहली बार नहीं हो रही है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन क्यों नहीं था? जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? क्योंकि 15 लोगों की मौत हो गई, जिम्मेदारी लेडीज गिरी हुई थी, बच्चे गिरे हुए थे, उसके ऊपर दौड़ दौड़ के भाग रहे आदमी, किसी को कोई देख ही नहीं रहा। जाली सी साइड में लगा रखे हैं ना, उससे बहुत सेफ्टी हो गई, नहीं तो पब्लिक कूदने के सोच रही थी। 5-6 साल का बच्चा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके ऊपर भी पैर रख के ऐसे चढ़ के चले जा रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? प्रशासन था ही नहीं। प्रशासन था एक भी नहीं, 7 बजे का आए हुए हैं। जो जहीं गिरा वहीं खत्म हो गया, कोई उठाने का चांस नहीं था, एक भी प्रशासन नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ पब्लिक था। पब्लिक की गलती माने, रेलवे की गलती माने, प्रशासन की गलती? गलती सर रेलवे को भी देखना चाहिए ना कि जब हमारे पास इतने आ रहे हैं पैसेंजर ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाई जाए। हाँ ट्रेन एक्स्ट्रा चलाई है, जैसे अदर रूटों पे जो ट्रेनें चल रही हैं जहाँ इतनी अभी रिक्वायर्ड नहीं है लोगों की, वहाँ की रोक के इन रूटों पे ट्रेन चलाई जाए। स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर थी। अब जिन लोगों ने मान लीजिए टिकट करा रखे हैं लेकिन उनको भी उन डब्बों में नहीं चढ़ पा रहे हैं, वो जैसे जो स्लीपर करके आए हैं या एसी करके आए हैं, लेकिन उनमें जनरल के लोग भी जा रहे हैं तो वो टिकट भी कैंसिल जा रहा है। एक महीने करवा रखे हैं, वेटिंग भी जा रहा है, फिर पैसा भी अब नहीं जा पा रहे। हाँ नहीं जा पा रहे। जी बिल्कुल। जी, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? राजकुमार। उस समय पर मौजूद थे आप जब भगदड़ में? हाँ जी, क्या स्थिति उस समय यहाँ पर हो गई थी? बहुत बुरा हाल था, बहुत पब्लिक। भगदड़ मची क्यों थी? सबसे बड़ा ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये ट्रेन जैसे 2 ट्रेन आ गई थी, उसके बाद पता नहीं क्या इधर उधर करा था इन्होंने, प्लेटफार्म चेंज। हाँ, तो उस टाइम तो मैं तो पूना से आया था, झेलम एक्सप्रेस से। अच्छा। जब देखा तो उस टाइम भगदड़ मची हुई पड़ी थी। देखा पब्लिक नीचे, लेडीज गिरी हुई थी, बच्चे गिरे हुए थे, उसके ऊपर दौड़ दौड़ के भाग रहे आदमी, किसी को कोई देख ही नहीं रहा। उसी में ये हादसा हुआ। और पुलिस वाले थे ही नहीं कोई बताने वाला, प्रशासन नहीं था? कहीं कहीं एक आध दिख रहे थे। हाँ वो तो रहता ही है, रेलवे है, रेलवे स्टेशन है तो। बस तो ऐसा ही है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ एक बहुत बड़ा पर्व बना दिया गया है महाकुंभ के लिए, तो उस तरह की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। अब कर ही नहीं रहे तो कहाँ से होगा, मेन तो चक्कर ही है। पब्लिक की भी तो एक डिमांड होती है। वो तो है ही, लेकिन कहाँ पब्लिक के कोई सुनता है, ये भी तो है। 15 लोगों की देखिए उसमें मौत की पुष्टि बता रहे हैं कि 15 लोगों की जान चली गई है। उसमें ज़्यादा अभी आंकड़े देखिए जो पुष्टि करी गई है अस्पताल की तरफ से, दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना की तरफ से 15 लोग बता रहे हैं वो। अब आंकड़े बढ़ भी सकते हैं क्योंकि अभी तो देखिए बहुत से लोग घायल बताए जा रहे हैं, 10 लोग तकरीबन घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर कुछ चाचा जी बता रहे लोगों का पैर भी कट गया था। हाँ, भागने में कटे होंगे, कि जीने से गिरे भी हैं। मतलब मैं उस समय पर मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं तो मेरी रूह काँप रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो तो अच्छा है कि जो जाली सी साइड में लगा रखे हैं ना, उससे बहुत सेफ्टी हो गई, नहीं तो पब्लिक कूदने के सोच रही थी ऊपर से। हाँ, ऊपर से कूदने के सोच रही थी ब्रिज से, कैसे भी तो जान बचाना चाह रहे थे वो। तो एक पब्लिक में भी थोड़ा सा पागलपन है जाने का, वो तो है ही, लेकिन हर आदमी सोचता है चलो नहा के आते हैं। वो भी गलत है थोड़ा सा। वो तो है, थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता है पूरा ही गलत है। अब क्या करा जाए। अब आप यहाँ पर ये लोग भी तो इंतज़ार कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। चलिए, प्रशासन की एक कमी सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रशासन की एक बड़ी कमी थी। क्या नाम है भैया आप? राहुल यादव। मौजूद थे आप यहाँ पर? हाँ जी सर। क्या हुआ था एग्जैक्ट, थोड़ा सा बताएंगे? वही सर, भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वही प्रयागराज जाने। हाँ, प्रयागराज जाने के लिए। और इतनी भीड़ थी कि छोटे छोटे बच्चों को भी उनके ऊपर 5-6 साल का बच्चा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके ऊपर भी पैर रख के ऐसे चढ़ के चले जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर भी लोग पैर रख कर जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे आंखों की देखी, ये एकदम सच्चाई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये बात। प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? प्रशासन था ही नहीं कोई। प्रशासन था एक भी नहीं, 7 बजे का आए हुए हैं। पूछे नहीं इन लोगों से आप जाकर? किससे पूछूं? बस ये जो खड़े हैं साहब। अपना जान बचाऊं कि हम उससे पूछने जाऊं? उस समय हमारा जान मुश्किल था। आप लोगों को इनका जवाब दें, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। कहाँ पर था प्रशासन उस समय पर? एक भी नहीं था प्रशासन। प्रशासन होता तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। ये हादसा हुआ उसके बाद में इन्होंने हर जगह के रास्ते बंद कर दिए, किसी को कहीं जाने, अंदर भी नहीं जाने दिए। एक ही घर से है। अच्छा, एक घर से 2 बच्चे और एक माँ, बच्चा एक माँ। परिवार ही चला गया पूरा। हाँ, चले गए। हम भी लोग परिवार से आए हैं सारे, जाते थे प्रयागराज, नहीं गए। अब जाएंगे घर सुबह में।
रात भर यहीं पे। हाँ बच्चा 3 बच्चा है। ये हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, और ये हमारे देश की राजधानी का मैं समझता हूँ बहुत सबसे बड़ा आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन है। व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं और बाकी ये लोग अपनी ज़ुबानी बता ही रहे हैं कि व्यवस्था क्या है। बाकी मेरे कैमरामैन ने आपको पहले ही दिखा दिया। बहुत पब्लिक था, सारे भरा था, पब्लिक पता नहीं पब्लिक की इतना कहाँ से आ गए थे, बहुत पब्लिक था। प्रयागराज का इतना ज़्यादा कहा जा रहा है महाकुंभ, आप भी हर किसी के मन में है जो हिंदू आस्था से अपना वो रखते हैं कि सबके मन में है कि हमें महाकुंभ में एक बार स्नान करना है। और अब देखिए अंतिम समय चल रहा है तो हर किसी के, हाँ अब 26 अब वो वैसे भी 144 साल वाला जो टैग दे दिया है कि 144 साल, तो पब्लिक की गलती है। चलो ठीक है, भीड़ ज़्यादा हो गई थी, पब्लिक नहीं समझती, पर पब्लिक को भी तो कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा है ना कि आप महाकुंभ जाइए। रेलवे अपने इंतजाम करे पूरे। और हमारे बच्चा सभी दब गए थे, हम लोग तो साइड ले लिए सब, हमारे भी बच्चा तीनों रोते थे। अच्छा, हम बच्चे लोग आपके भी? हाँ 3 बच्चा है, ये सारे गए थे हम लोग। 4 तो है, 5 है, 4 है बड़ा। रात भर यहीं बिताएंगे, सुबह हाँ घर जाएंगे। हाँ यहीं दिल्ली से रहने वाले? बच्चा है वहाँ से पावी पुस्ता से। अच्छा, अब यहाँ से अपना प्रयागराज जा रहे थे आप? जी। भगदड़ मेन बची क्यों, मतलब इसकी कोई एक ठोस जानकारी कुछ हो क्या? अब इसलिए जी बताइए। ठोस ये है, जो पहले कहा गया 3 नंबर ट्रेन से जाएगा, हाँ, उसके बाद कहा 14 पर है, उसमें भगदड़ हुआ, जो जहीं गिरा वहीं ख़त्म हो गया, कोई उठाने का चांस नहीं था, एक भी प्रशासन नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ पब्लिक था। हम लोग कोई सहारा पकड़ के सब बच्चे को बचाए। प्लेटफॉर्म बदला गया इसलिए सब कुछ हुआ। अगर प्लेटफॉर्म नहीं तो ये रेलवे की गलती है पूरी। हाँ, आप अचानक से प्लेटफॉर्म कैसे, वो भी महाकुंभ जाने वाली ट्रेन का, प्रयागराज जाने वाली हाँ, उसे 3 पर था, फिर कह दिया 14 से जाएगा, इसकी लेकर हुआ ट्रेन? इसी 14। अब वो तो एक डिस्टेंस में 3 से 4 कर देते तो समझ सकते थे। 14 कर दिया। उसमें भगदड़ मच गई, उसी में लोग बाग गिरे और जो गिरा वहीं पे खत्म। प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म से मुझे एक किस्सा याद आ गया। 2012 में भी देखिए जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब प्रयागराज में भगदड़ मची थी, जिसमें बताते हैं तकरीबन 40 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें भी प्लेटफॉर्म का ही किस्सा था कि प्लेटफॉर्म बदल दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो लगातार इस बात को कोट कर रहे थे कि यहाँ पर अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो प्लेटफॉर्म बदल दिए गए थे, इसलिए भगदड़ मच गई थी। लेकिन अब वही हाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है। यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बदले गए हैं। अब देखिए, लोग तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। अब 3 से सीधे 14 प्लेटफॉर्म कर दिया गया, तो जो लोग जा रहे हैं, जो लोगों को जाना है, तो फिर जिन लोगों के मन में आस्था है कि उन्हें प्रयागराज जाना ही है, तो भगदड़ तो मचेगी।